સુરત પોલીસને મળી મોટી સફળતા, કરોડોની કિંમતની ચોરી કરનારા ચોર ઝડપાયા। ઉમરા વિસ્તારમાં એક જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું સોનું ચાંદી અને રોકડની ચોરી થઈ હતી। આ કેસમાં પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। મુખ્ય આરોપી સસપાલ સિંહ તારા સિંહ કલાનીની મુંબઈના થાણેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। બીજા આરોપી શેરુસિંહ કાલુસિંહ તિલપિટિયાની ખંભાતમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ત્રીજા આરોપીની ઓળખ કરનાલા સિંહ પીલુસિંહ હરિસિંહ તરીકે કરવામાં આવી હતી, જેની ભરૂચમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની અલગ અલગ એંગલથી ધરપકડ કરી હતી। પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી સોનાના દાગીના કબજે કર્યા છે। સોનાના દાગીના, રોકડ અને કિંમતી ચીજવસ્તુઓ મળી આશરે ₹1.25 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે। પોલીસે આરોપીઓને પકડવા માટે 5 ટીમો બનાવી કુલ 12 સાઈ અને 80 પોલીસ કર્મચારીઓ તપાસમાં જોડાયા હતા। સુરત પોલીસે 500મી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા હતા। આ ચોરી ચીખલીગર ગેંગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ કેસમાં વધુ 3 આરોપીઓ હજુ વોન્ટેડ છે। રિપોર્ટ સંગીતા ચૌહાણ સાથે, कैमरा सपना शाह, दिव्य सर्जन, न्यूज अमरेली। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी भरतोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब ₹1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के ₹1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी भरतोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था। और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी की फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं, अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें, जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी, ये इन्होंने सोनी को दी थी। और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे। और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। गोरबा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई, 1-2 दिन वो लोग रेकी किए। और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने इसमें वहाँ पर घरफोड़ की। इनका एमओ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था कि घरफोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे। इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया। फुटेजेस मिले, उसमें एक इको गाड़ी दिखाई दी। कुछ दिनों बाद वही इको गाड़ी वरनामा पुलिस स्टेशन के एरिया में बड़ौदा में बिनवारसी हालत में मिली। जब वहां पर और फर्दर इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये गाड़ी गोरबा पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी 3-4 दिन पहले। और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने कहा, टावर लोकेशन वगैरह की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, इन दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल रहा। और हम लोग सेटिस्फैक्टरी इनको कल आज अर्ली मॉर्निंग उठा पाए। और उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कर पाए हैं, उसमें ये रिकवरी हुई है।